आप सभी को खुदावन यीशु मसीहा के पवित्र नाम से जय मसीह की। हम आज प्रभु के सन्मुख में थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इतने साल से आप प्रभु को जानते हैं, इतने साल से आप कलीसिया जाते हैं, आप क्या क्या जानते हैं बताइए। कई लोग चुप्पी साधते हैं, चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जानते हैं बहुत लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाते। कुछ लोग जानते हैं कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाते। कई बार सवाल हमारे साथ आता है कि आप क्या क्या जानते, थोड़ा हमको अनुभव बताइए। कई लोगों के पास कोई अनुभव नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके साथ प्रभु के कनिष्ठ प्रेम नहीं आया। लेकिन आज प्रभु के कलीसिया में रहने वाला हमारे जीवन में हम जानने वाला कुछ चीज को हम लोगों को बताना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस एक अच्छा गवाही देने वाला प्रभु का सेवक था। उन्होंने 4 बात को अच्छी तरह से जानता था, जिस 4 बात को कलीसिया में विश्वास कर आने वाला तमाम लोग जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला तमाम लोग जानना जरूरी है। फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय का 19, वहां पर पौलुस इस प्रकार कहता है, मेरे उद्धार के लिए आप लोग सबका प्रार्थना को मैं जानता हूं। आज हमारे जीवन में इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिए, प्रार्थना का सामर्थ्य। पढ़िएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। इधर फिलिपियों के कलीसिया को पौलुस बताता है कि देखो, आप लोग के विनती के द्वारा इतने बड़ी सेवक बोल रहा है, मेरे उद्धार होने का कारण, पहले कारण आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। कलीसिया का बड़ा एक जिम्मेदारी, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। और कलीसिया का जिम्मेदारी इतना है, वो प्रार्थना कर वो व्यक्ति प्रभु के उद्धार में आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तब एक व्यक्ति कलीसिया में आने के बाद ये बोलेगा कि मैं जानता हूं आप लोग सबके प्रार्थना से ही मैं उद्धार पाया हूं। हालेलुया। जॉर्ज वर्वर नाम का एक व्यक्ति है जो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन बोलने वाला बड़ा संस्था का डायरेक्टर है। वो व्यक्ति के द्वारा लगभग 15,000 पूरे टाइम का सेवक लोग को पालन पोषण किया जा रहा है। और उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अनेक अनाथ बच्चों को खाना खिला रहा है। उस व्यक्ति का उद्धार कैसे हुआ मालूम? डोरोथी नाम का एक स्त्री थी, बूढ़ी स्त्री, और वो स्त्री के पास कुछ और काम नहीं था क्योंकि उनके बच्चों को शादी करके दे दिए थे, उनके पति गुजर गए थे। अब यीशु की सेवा करने के अलावा और कोई सेवकाई नहीं था। वो डोरोथी क्या करती थी, सुबह और शाम यीशु मसीह की प्रचार करने के लिए पत्रिका का पन्ना को पाड़कर लोगों को देती थी, और दोपहर समय में कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करती थी, परमेश्वर में देने वाला पन्ना से किसी ना किसी के जीवन में एक उद्धार आना चाहिए, किसी ना किसी के जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। इस प्रकार वो प्रार्थना कर वो पन्ना पाड़कर लोगों को देती थी, पर्ची पाड़ती थी। एक दिन जॉर्ज वर्वर, जो अपने जीवन को कदम करने के लिए कॉलेज पढ़ाई में खुशी नहीं होते हुए अपने आत्महत्या करने के लिए निर्णय लेकर कॉलेज से बाहर आ रहा था, एक बूढ़ी औरत उसके सामने एक पर्ची लेकर गई और दी, देखो इसको पढ़कर देखो। उसमें लिखा था, तुम क्यों मरना चाहिए, तुम क्यों मरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह मर चुका है। इस बात को वो जब पढ़ा, उसके मन में एक नया चीज उत्पन्न हुआ, मैं क्यों मरूं बोल के इस पत्रिका में लिखा है, फिर क्यों मैं मरूं। उस पत्रिका दिया हुआ डोरोथी के पास हो गया और पूछा, माँ जी
क्यों मैं मरना है? इस पत्रिका को पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मरने की सोच कर जा रहा था, आपने इस पत्रिका को मेरे हाथ में दिया, कुछ तो बताइए। तो यीशु मसीहा के बारे में बताइए, और वो यीशु मसीहा के बारे में जाना, और वो यीशु मसीहा को ग्रहण किया। आज 12 देश सिर्फ नहीं, 120 देश में ऑपरेशन मोबिलाइजेशन, 3 बड़ा जहाज और हजारों सेवक लोग उनके साथ मिलकर सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। आज आप जॉर्ज ओलिवर से पूछे आप कैसे उतार पाया, आपको क्या मालूम है? उन्होंने बोलेगा मैं एक चीज जानता हूं, डोरोथी नाम की एक स्त्री मेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया! हम में से एक व्यक्ति जानना चाहिए, हम ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आए, हमारे लिए कोई तो प्रार्थना किया है, हमारे उद्धार के लिए कोई तो प्रार्थना किया है। यीशु मसीह कोलकाता में जाकर, गेत्सेमने में जाकर लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना किया। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा है, लोगों के उद्धार के लिए वो प्रार्थना किया। इतना ही नहीं, लोगों के एकता के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। इतना ही नहीं, लोगों के परिवर्तन के लिए वो प्रार्थना किया। इस प्रकार यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया, वैसी आज कलीसिया भी प्रार्थना कर रही है। हम हर एक दिन प्रार्थना कर रहे हैं। इस देश में जो लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, वो जानने की एक अवसर हो प्रभु। हालेलुया! और उनके जीवन में जब बीमारी आती है, कहीं पर भी चंगाई नहीं होता, यीशु मसीह के पास तो आने दो प्रभु। कम से कम उसी के माध्यम से वो लोग जानने दो प्रभु। ऐसी कर हम प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना का बल से बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपका उद्धार किसी ना किसी का प्रार्थना के द्वारा हुआ है। हालेलुया! हालेलुया! आप लोग जानते हैं इस विषय को? आपके लिए कोई प्रार्थना किया? मुझे सुनने वाला आप लोग जानते हैं, आपके लिए कोई आंसू बहा रहा है। शायद वो आपके मम्मी हो सकता है, शायद आपके परिवार वाला कोई हो सकता है, शायद आपके कलीसिया में कोई वाला हो सकता है। ये बहन के उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं बोल के प्रार्थना कर रहे हैं। ये चीज एक व्यक्ति के दिल में रहेगा ना, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया! फिलिपियो कलीसिया के लिए पौलुस क्यों इतना लंबा चिट्ठी लिखा? क्योंकि वो जानता है इनके प्रार्थना से मैं उतार पाया हूं। हालेलुया! अगर इस प्रार्थना के विषय को आप जानेंगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हो जाएंगे। पहले चीज, पौलुस प्रार्थना का सामर्थ्य को जानता था। हालेलुया! दूसरा चीज, पौलुस इस संसार में कैसे जीना है बोलकर उस जीने का तरीका जानता था। आज बहुत लोग इसी विषय में डंग मंगाते हैं। जीने का तरीका बाइबल सिखाती है। जीने का तरीका जो जानता है वो ही सच्चा मसीहा है। हालेलुया! वो ही सच्चा विश्वासी है। आज बहुत लोग जीने का तरीका नहीं जानते हैं। जीने का तरीका सीखने के लिए जो लोग उतार नहीं पाया, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, संसारिक लोग का किताब पढ़ रहे हैं, कैसे मैं जीऊं। और कई लोग इसके ऊपर शौकीन रहते हैं, मैं कैसे पैसा कमाऊं। पिछले साल कर्नाटक का एक सेंसस किताब बेचने वाला ने बताया कि सबसे ज्यादा किताब, कौन सा किताब उनकी कर्नाटक स्टेट में बिका, कैसे पैसा कमाना है बोलने वाला किताब बिका है। कैसे पैसा कमाना है बोलने वाला किताब। क्योंकि लोग पैसा कमाने के लिए ज्यादा सीखना चाहते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है मैं कैसे इस संसार में जीवित रहूं। फिलिपियो के किताब 4वें अध्याय का 12 वचन को पढ़कर देखिए। वहां पर लिखा है मैं कैसे जीऊंगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ। इधर वो लिखा है कि परिस्थिति के अनुसार जीना। कैसे कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, सब दशा में तृप्त रहना भी मैं जानता हूँ, भूखा रहना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, घटना सीखा है, घटना भी जानता हूँ। हालेलुया!
हालेलुया। पौलुस क्या क्या जानता है देखिएगा, इस संसार में कैसे जीना वो अच्छी तरह से जानता है, इसलिए एक सही मसीह जीवन जी पाया। हालेलुया। इसलिए वो आखिरी में बोल पाया, मैं अच्छे दौड़ दिया हूं, मैंने दौड़ को पूरा किया है, जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा गया है। इस प्रकार वो पता इसलिए पाया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यह बात को जानता है, हर एक परिस्थिति में कैसे मैं जीऊं। हालेलुया। कुछ लोग पैर में एक छोटा सा घाव आ जाता है, लोग बोलने लग जाते हैं मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा परेशानी है, मैं मरना ठीक है। अगर कोई पड़ोसी उसके विरोध में कुछ बोल दिया तो तुरंत बोल देते हैं कि इस संसार में जीना बेकार है। काम करने वाला जगह में कोई उसको डांट दिया, मैं नौकरी को छोड़ूंगा और कहीं ना कहीं गुम जाऊंगा बोलते हैं। अगर पत्नी कुछ बोल दिया, मैं घर को छोड़कर चले जाऊंगा बोलते हैं। क्या ये सच्चा मसीह का अनुभव है? क्या एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन ऐसे बोल सकता है क्या, मैं इस परिस्थिति में टिक नहीं पाऊंगा? हालेलुया। एक सच्चा मसीहा को, एक विश्वासी को यह मालूम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, हालेलुया, कुछ भी हो जाए, मैं टिक कर रहूंगी, ये टिक कर रहूंगा। हालेलुया। मैं कम होने के लिए भी जानता हूं, ऊंचा होने के लिए जानता हूं, नम्र होने के लिए भी जानता हूं। एक बच्चे के समान नम्र स्वभाव होने के लिए कौन जानता है? एक विश्वासी जानता है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक दिन एक बच्चे को सामने खड़ा कर ये बात बोला है विश्वासी लोग के लिए, जब तक ये बच्चे के समान तुम ना बनोगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं बनोगे। हालेलुया। इस बच्चे के समान बनने के मतलब अब नम्र होना उस बच्चे के समान। आप सभी के पास बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को कई बार मारते हैं। जब अपने बच्चों को आप मारते हैं, वो मार खाता है, रोता है और थोड़े समय के बाद फिर क्या बोलता है? पापा, डैडी। आप सोचते हैं मैं अभी तो मारा था, अभी तो मैं गुस्सा किया था। इस बच्चे ने उस मार को, उस डांट को कैसे भूल गया? क्योंकि उस बच्चे का दिल वो बताती है इसको क्षमा करो। हालेलुया। वो बच्चे नहीं जानती मेरा पापा मुझे कितना गुस्सा में डांटा, इतना जानती है मेरा डैडी है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमपिता परमेश्वर का बच्चा है। इस संसार में कोई ना कोई आपको तंग करे तो आप ये जान लीजिए, प्रभु मुझे इस अनुभव में भी जीने के लिए सिखाया है। हालेलुया। और आपके पास भूखे का अनुभव आ जाए, उसमें भी जीना है। आपके जीवन में हमेशा आनंद 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 नहीं बोल सकते, मसीह जीवन में भी क्लेश आएगा, लेकिन उस क्लेश के बीच में आप आनंद रहने के लिए सीखो। हालेलुया। पौलुस कई बार बंदीगृह में था। पौलुस 39 बार कोड़ा सहा। वो पौलुस कितने बार लोगों के द्वारा गाली खाया, कितने बार छत से उसको जूने के द्वारा नीचे उतारा गया, कितने बार चुप कर दौड़ा था। ये सब परिस्थिति उसके जीवन में आया। अगर प्रेरितों के काम 20वें अध्याय को पढ़ेंगे, आंसू के साथ वो सेवकाई किया, भूखे के साथ वो सेवकाई किया, मार खाते खाते सेवकाई किया। इसमें भी वो प्रभु को जीने के लिए जानता था और जीने के लिए जिया भी था। हालेलुया। तो मसीह व्यक्ति जो प्रभु को जानने वाले व्यक्तियों के लिए आज मैं प्रचार कर रहा हूं, एक विश्वासी भाई बहन के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, हर परिस्थिति में जीने के लिए सीखो। हालेलुया। बाइबल बताती है, पौलुस जानता है कैसे जीना है, और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। कई बार बच्चे लोग हर बात में मर जाऊंगा बोलते हैं। एक बहुत बड़े गलत स्टेटमेंट, विश्वासी के मुंह से मैं मर जाऊंगा बोलने वाला स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। ये आना चाहिए मैं जीऊंगा। पौलुस ये बताया, देखिएगा वो कैसे बोल रहा है। फिलिपियों की किताब 1:25 में आई नो दैट आई विल लीव, वहां पर इस बात को प्रकट कर रहा है। 1:25 पढ़िएगा। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा। हालेलुया। जीवित रहूंगा भी, साथ में क्या बोल रहा है? तुम सबके साथ रहूंगा। आज मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं,
यही चीज आप भी बोलना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। पहले चीज पौलुस को क्या मालूम था? मेरे उतार के लिए कोई तो प्रार्थना किया। दूसरा चीज उसको क्या मालूम था? मैं हर परिस्थिति में जीऊंगा। और तीसरा चीज मैं आपको बताता हूं, वो जिस परमेश्वर को विश्वास करता है उस परमेश्वर को वो जानता है। मैं जानता हूं बोल सकता है। हालेलुया। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 1:12। 2 तीमुथियुस की किताब 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं। पर मैं लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है, हाँ विश्वास किया है, जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ वो मुझे उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। I know whom I believe. He will protect me until that day. Amen. ये विश्वास एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। ये चीज को वो जानना चाहिए, मैं जिस परमेश्वर को ऊपर विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। वो परमेश्वर सक्षम है। हाँ, पहले चीज आपको उतार के लिए कोई प्रार्थना किया, वो चीज आपको जानना चाहिए। दूसरा चीज जीने का, हर परिस्थिति में जीने के लिए आपको जानना चाहिए। तीसरा चीज ये मालूम होना चाहिए आपका परमेश्वर जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं वो सक्षम है। हालेलुया। इसलिए मैं लजाता नहीं बताता है। वो बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं। आज बहुत लोग लजा रहे हैं, अरे मैं मसीह बोलने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा भाई? क्या ऐसी बीत गया? क्या ऐसी हो गया कि आप यीशु का बच्चा बोलने के लिए आपको शर्म आ रही है? क्या परमेश्वर सक्षम नहीं है? परमेश्वर सक्षम है। आपका विश्वास की दृढ़ता को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। आपको यह बोलना है मेरा परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सक्षम है। एक व्यक्ति जब वो बोलता है उसी वक्त में, हालेलुया, वो व्यक्ति का आदर और सम्मान कर कर आखिरी तक पहुंचाने वाला सामर्थ यीशु के पास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ साल के पहले एक व्यक्ति एक राजा को चिट्ठी लिखा था, मेरा उधारी इतना सारा है साहब, मैं जी नहीं पा रहा हूं, मेरे जीवन में बहुत तकलीफें हैं, मेरे पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत खराब है, उन लोगों को मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूं, उसके ऊपर मेरे ऊपर बोझ बहुत बड़े उधारी है, मैं मरने पर हूं, लेकिन मैं आपसे एक सहारा चाह रहा हूं। क्या सहारा? आप मेरा राजा है, मेरे सारे उधारी 3 लाख रुपए का है और ये 3 लाख रुपए को मैं जिंदगी भर काम करूंगा तो भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप कृपा कर कर मदद कीजिए। जो चिट्ठी को पढ़ रहा था राजा का सेवक ने कहा, साहब ये आपको मजाक उड़ा रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए जो ट्रीटमेंट किया हुआ पैसा को वो आपसे मांग रहा है, उसको आप मजाक लग रहा है, उसको आप क्यों देना है? वो चिट्ठी को पाड़ने लगा। सेवक उसको पाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हुआ। तब राजा ने बोला, रुक रुक रुक, चिट्ठी कौन लिखा देख, चिट्ठी कौन लिखा देख। तो उसका नाम रामास्वामी, उसका पत्ता, ये जो लिखा था वो पत्ता को पढ़ने के बाद राजा ने बोला 3 लाख रुपए को उनको भेज दो, 3 लाख रुपए को। तब सेवक ने बोला, राजा क्यों आपने इतना, मैं कठिन सेवाएं करता हूं, आप 30,000 रुपए मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको 3 लाख रुपए एक चिट्ठी के पीछे दे दिए। तब उन्होंने बोला, वो एक मेरा प्रजा के बीच का एक व्यक्ति है, मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं इतना कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सक्षम बोलकर वो समझ लिया है, इसलिए उसको उतना रकम दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आपके हर एक परिस्थिति में परमेश्वर इतना ही जानना चाहता है, जिस परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूं वो इस कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम है बोलकर आपके मुख से निकलना चाहिए। आमीन। मेरे बच्चों का शादी करने के लिए, मेरे बच्चे का शादी रुका हुआ है, लेकिन उस शादी को पूरा करने के लिए प्रभु सक्षम में बोलने वाला होना चाहिए। मेरे बच्चे का एडमिशन रुका हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर सक्षम में बोलने वाला शब्द आपके मुख से निकलना चाहिए। नहीं वो कर देगा तो, वो करेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं वो करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके लिए करेगा, नहीं करेगा, करेगा। हालेलुया। ये विश्वास होने के कारण पौलुस कहता है मैं लजाता नहीं, ये चीज को मैं पक्का जानता। आज ये बात को कितने विश्वासी लोग जानते हैं। और चारवीं चीज, मैं एक अभागा व्यक्ति हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए मैं तो एक अभागा व्यक्ति हूं। प्रेज़ गॉड। पौलुस बोल रहा है मैं एक, इसके मतलब मैं एक बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति नहीं हूं। हालेलुया। कई लोग अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बनाते हैं, सबके सामने धर्मी बोलते हैं, लेकिन हालेलुया पौलुस कभी नहीं कहा। इसलिए पौलुस को परमेश्वर प्रथम सेवक का एक अधिकार दिया, एक यीशु मसीह को नहीं देखते हुए भी प्रेरित बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। लेकिन एक प्रेरित बनने के लिए एक व्यक्ति को यीशु मसीह के साथ रहना जरूरी है। प्रेरित होने के लिए दूसरा, यीशु मसीह का चरित्र को पूरा मालूम करना चाहिए। तीसरा, यीशु मसीह के द्वारा सेवकाई किया हुआ सिनगोग में एक मेंबर रहना चाहिए। 14, एक बच्चे का नहीं तो एक पिता रहना चाहिए, एक परिवार के एक पति रहना चाहिए, एक पारिवारिक व्यक्ति होना चाहिए। इतना सारे नियम कानून रहने के बाद भी पौलुस कितना में सूट है पता नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसको क्या किया, अपने प्रेरित होने का अधिकार दिया। 12 प्रेरित लोग के बाद 13 प्रेरित कौन बना? पौलुस। कैसे बना जी? इसलिए कि वो बताया है मैं एक अभागा व्यक्ति हूं। पढ़िएगा रोमियो के किताब 7 का 18 से लेकर नीचे का पूरा वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं। आज विश्वासी लोग का, कई लोग की ये परिस्थिति है। आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन बुरा हो रहा है, वहां पर आप बोलना चाहिए मैं जानता हूं मैं एक अभागा व्यक्ति हूं। पढ़िएगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बढ़ नहीं पड़ते। भले काम, ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहे हैं। इतने भले काम करने के बाद भी वो क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि उसके दिल में भले काम करने की बहुत सारी इच्छा है। और नीचे पढ़ते जाइए, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वो तो नहीं कर पाता हूँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता हूँ वही किया करता हूँ। अर्थात यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा रहा। इसके मतलब पौलुस यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे अंदर क्या है? पतरस जब चमत्कार किया तब सभी लोग आकर, साहब आप कितना पवित्र व्यक्ति है, आपको हम आदर सम्मान देना चाहते। उन्होंने कपड़ा फाड़ कर भागने लगा। पतरस के साथ भी वही हुआ। क्यों? उन्होंने कहा मैं तो पाप में जी रहा हूं, मेरे जीवन में बहुत सारा पाप है। हालेलुया। मेरे अंदर रहने वाला पाप के कारण ऐसी हो रही है। और उन्होंने बोला मुझे मरकुरी मत बोलो, मुझे जुपिटर मत बोलो। वहां पर वो लोग एक एक भगवान का नाम देना चाह रहे थे, है ना? क्या नाम? इसको जुपिटर, इसको क्या नाम? मरकुरी। अच्छा नाम है, लेकिन वो नाम भी नहीं चाहिए, वो भाग रहा था। और आगे क्या लिखा है? इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ
ये व्यवस्था पाता हूँ जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। मेरे पास भी बुराई। कई लोग सोचते हैं कि सेवक लोग कोई पाप नहीं करते, कई सारे पाप करते हैं, लेकिन प्रभु उनको क्षमा करता है। उसके बाद वो पाप को छोड़ने की प्रयास करते हैं। हालेलुया। उसमें लिखा है कि क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो हाँ। परमेश्वर की व्यवस्था से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में हाँ। दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। हाँ, लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं जैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने आप को बता रहा, मैं तो अभागा इंसान हूँ। लेकिन आप कौन सा इंसान है? कई बार अपने आप को पवित्र व्यक्ति ठहराने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। पवित्र व्यक्ति ठहराने के लिए, मेरा भलाई अच्छा बोलने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोला बोलने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कितना दिखावटी जीवन जीते हैं। ये सब पाप है। हालेलुया। आप अपने आप को बढ़ाएंगे तो आप पाप में गिरेंगे। इसलिए आप पहले से ग्रहण करो, मैं एक अभागा इंसान हूं। मैं अगर यीशु को ग्रहण नहीं करता, मैं नरक में जाता। यीशु को ग्रहण करने के कारण कौन मुझे शरीर से छुड़ा सकता है? उस यीशु मसीह छुड़ा सकता है। हालेलुया। पौलुस इस सवाल को कलीसिया में डालता है। हमारे जीवन में भी देह और बुद्धि आपस में लड़ रही है। बुद्धि बोल रही है पाप मत करो, लेकिन शरीर बोल रही है मैं करूंगा। और आत्मा और शरीर लड़ाई कर रही है। आत्मा बोल रही है ये मत करो, ये करो, लेकिन शरीर बोलती है नहीं नहीं वो करूंगा जो नहीं करने के लिए बोल रहा है। आपस में एक लड़ाई हो रही है। इस प्रकार हमारे साथ होने के कारण हम दुष्ट नहीं, परंतु हम पवित्र होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। और ये बात को हम जानना चाहिए, हम अभागा इंसान हैं। हम एक स्वर्ग से नीचे उतरा हुआ इंसान नहीं है। हमारे कमजोरी को हम समझना है ताकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखकर महिमा कर सके। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने कमजोरी को नहीं समझेगा, वो अपने आप को बढ़ाएगा, प्रभु के सामर्थ्य को कम समझेगा। कई लोग बोलते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं था, फिर भी मैं यीशु के पास आ गया। ऐसे कुछ नया नहीं हुआ, फिर भी मैं तो बताऊंगा, हम एक पापी थे इसलिए यीशु के पास हम आए। हालेलुया। पापी मनुष्य के लिए यीशु मसीह मरा और उतार के लिए क्रूस में अपने जान दिया और 3 दिन तक कब्र के अंदर तीसरा दिन जी उठा। इसलिए हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हम एक पापी इंसान हैं। अगर आप एकदम पवित्र व्यक्ति हैं तो आपके लिए यीशु मसीह नहीं आया है। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। हालेलुया। यीशु को सभी लोग बोले तुम तो दुष्ट लोग के साथ खाना खाता है और जो पापियों के संग में रहता है। इस प्रकार यीशु को बोल रहे थे। यीशु मसीह ने बोला बीमारों के लिए वैद्यों की जरूरत है, बीमारों के लिए वैद्य की जरूरत है। हम सब बीमार थे, इसलिए पौलुस भी बोल रहा है मैं एक अभागा इंसान था। मैं जानता हूं मैं एक अभागा इंसान। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की जरूरत पड़ी। आज जो लोग अपने आप को नम्र कर इस प्रकार कहेंगे, उनकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। हालेलुया। 4 चीज हमको मालूम होना चाहिए। वो जो 4 चीज पौलुस जानता था, कौन सा वो 4 चीज? पहले मेरे उद्धार के लिए कोई तो प्रार्थना किया। दूसरा जीने का, हर परिस्थिति में जीने को मैं जानता हूं। और तीसरा परमेश्वर सच में मैं जानता हूं। और 4वीं चीज मैं एक अभागा इंसान। हालेलुया। ये 4 चीज जो जानेगा वह पौलुस के समान चमकते रहेगा। हालेलुया। पौलुस के समान एक अच्छा सेवकाई कर पाएगा। पौलुस के समान प्रभु के लिए एक अच्छा विश्वासी ठहर पाएगा। पौलुस के समान अपने जीवन के आखिरी में यह बोल पाएगा मैं अच्छे कुश्ती लड़ा हूं। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ऐसे ही मदद करें। इस उपवास प्रार्थना में बैठने वाले मेरे प्रियो,
आप जहां पर भी बैठकर इस संदेश को सुन रहे होंगे, वहां पर प्रभु आपसे बोलना चाहता है, आप अज्ञान मत रहो, आपको कुछ चीज मालूम होना चाहिए। कई लोग से आप क्या क्या जानते पूछने से तुरंत बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हूं। पवित्र आत्मा सेकेंडरी चीज है। आपने पहले क्या बोलना चाहिए, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर। ये चीज यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद आपको समझ में आया होगा। आप ये भी तो समझ में आना चाहिए, मेरे लिए कोई तो प्रार्थना किया। हालेलुया। और मैं ये भी जानता हूं प्रभु के पास आने के बाद ही जीने के लिए मैं जानता हूं। हालेलुया। उसके पहले हर बात में हम क्या होते थे, हर बात में निराश होते थे, हर बात में। आज एक बेटी जिसको उनके पिताजी प्रार्थना के लिए लेकर आए थे, वो लोग बहुत, परिवार में पूरे लोग डिस्टर्ब है। उनके मम्मी को कोई बीमारी नहीं, लेकिन सिर में नर्व्स फट गया, उसके कारण कोमा में चले गए थे, हॉस्पिटल में। दुष्ट आत्मा बहुत बुरी विधि से उनके परिवार में काम कर रहा है। इस परिस्थिति में वो लोग कलीसिया में, वो लोग बोले सर बहुत हम निराश हो चुके हैं। मैंने बोला इस निराश के बीच में तो यीशु मसीह आपके जीवन में आ सकते हैं। हालेलुया। संसार में हम भी पहले निराश थे, लेकिन यीशु के पास आया तो हमको जीने के लिए प्रभु ने सिखाया है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग ये चीज को, ये चार चीज को जानते, हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। कौन सा चार चीज हमको मालूम होना चाहिए। हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा मैं जीने के लिए जानता हूं हर परिस्थिति में, और चारवीं चीज, तीसरा चीज परमेश्वर मेरे लिए सच्चा है, इस बात को मैं जानता हूं। और चारवीं चीज का इंसान। ये चार चीज को पौलुस जानता था, वो चार चीज को हमको भी मालूम करना चाहिए और प्रभु के सन्मुख में अंगीकार करना चाहिए। प्रभु हम सभी को सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने स्थान में वो आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, ये चार बातों को आपने हमको सिखाया है। पौलुस ये चार बात को इतना अच्छी तरह से जानता है। प्रभु जी, हम इस बात को हालेलुया हालेलुया जानते हुए भी नहीं जानते जैसे रहते हैं, अनजान बने रहते हैं। हालेलुया, लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। ओ यीशु के नाम से आपके जीवन में परमेश्वर उद्धार को दे। हालेलुया, पापों के बंधन में रहने वाले लोगों के जीवन में उद्धार दे, बीमारी के बंधन में रहने वाले लोगों के जीवन में उद्धार दे। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा उद्धार प्रभु से हुआ है और किसी किसी का प्रार्थना से हुआ है। तो ऐसी ही आपके जीवन में उद्धार हमारी प्रार्थना के द्वारा होने दे प्रभु जी। इस संदेश को सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में होने दे प्रभु जी। अरे वो लोग जानने दो, जीने के लिए अपने जीवन में तकलीफ उठा रहे प्रभु जी, कष्ट में, क्लेश में, मुसीबत में, दुख दुविधा में रहने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दुख में, क्लेश में कैसे जीना है आपके वचन से उनको सिखाइए प्रभु जी, वो भी एक दिन बोल पाए मैं जानता हूं कैसे जीना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जैसे आपके वचन में हम सीखते हैं वो बात उनके दिल में फंस जाए प्रभु जी। पौलुस वो तीसरी चीज जानता है, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल सकता है, मेरे परमेश्वर मेरे जरूरतों को पूरा कर सकता है, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई कर सकता है, मेरे परमेश्वर उस उतार का दिन तक मुझे पहुंचा सकता है, वो पुनरुत्थान दे सकता है। इस बात को हर एक व्यक्ति जाने प्रभु जी, पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर हर एक व्यक्ति जाने प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति ये बात को जाने हम एक अबाहा इंसान है, अबाहा इंसान है प्रभु जी। हमारे अंदर कई सारे बुराइयां रहती है, हमारे बुराई के लिए आपने संसार में आया ताकि आप हमारी उद्धार कर सके प्रभु जी। हम ग्रहण करने वाला बन जाए। जो अपने पाप को छुपा कर रखेगा वो जीवन नहीं पाएगा, परंतु जो अपने पाप को अंगीकार कर कर उसको छोड़ देगा वो जीवन पाएगा। परमेश्वर हमारे पाप को अंगीकार कर कर छोड़ने वाले व्यक्ति बन जाए, हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के पवित्र नाम से आमीन।